एजेंडा है नगर का विकास, भेदभाव मुक्त विकास, भय मुक्त माहौल, सुंदर बेलथरा, स्वच्छ बेलथरा और मेरे नगर में विकास में भेदभाव किया गया है। विकास हुआ है हमारी सपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। 5 साल से जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है उसमें नगर का कोई विकास लोगों के मन में भय है, मुझे सबसे पहले उसको निकालना है, क्योंकि भय एक ऐसा चीज है जो इंसान हो या फिर समाज हो उसके विकास में सबसे बड़ा बाधा होता है। मैं उनको कुछ ऐसे कौशल या फिर ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करूं जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, किसी पे निर्भर। हमारी बच्चियां हैं जो अभी शिक्षारत हैं, शिक्षा ले रही हैं, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दूंगी ताकि वो अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें। अगर कोई बाधा आती है तो मैं उनकी शिक्षा का खर्च स्वयं निर्वहन करूंगी और मैं उनको अधिक से अधिक प्रेरित। ये पूछना चाहते हैं बहुत सहज तरीके से कि सर आप ये बताएं कि हमारे नगर में जो बिचला पोखरा है, इमलियां है, अमृतानी है, बीबीपुर है, नौकापुरा है और जो हमारी दलित बस्ती है, राजभर बस्तियां हैं, यहाँ पे आपका विकास कहाँ गया? नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बेलथावट के नेतृत्व विहीन कस्बे को बनाऊंगी भयमुक्त, कभी नहीं होने दूंगी व्यापारियों का उत्पीड़न, नगर की बेरोजगार व निर्धन महिलाओं को बनाऊंगी आत्मनिर्भर, आकांक्षा का दावा, निर्धन बेटियों के शिक्षा का खर्च स्वयं वहन करूंगी। जनता ने काम करने का अवसर दिया तो बदल दूंगी बेलथावट कस्बे की तस्वीर। निवर्तमान चेयरमैन से सपा प्रत्याशी का सवाल, क्यों मुस्लिम बस्तियों में विकास का भेदभाव, योगी का सबका साथ सबका विकास हवा हवाई। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आते ही नेताजी की सक्रियता जमीन से लेकर सोशल साइट्स पर नजर आने लगी है। बलिया जिले के बेलथावट नगर पंचायत के निकाय चुनाव में सफलता व समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए उम्मीदवार तरह तरह के उपाय लगाने में जुटे हैं। इसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा पेज बनाए जा रहे हैं, साथ ही इनमें समर्थकों के माध्यम से इन पेजों पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर भी प्रचार प्रसार का कार्य जारी है। नगर पंचायत बेलथावट के चेयरमैन पद के सपा की घोषित सुयोग, कर्मठ और पढ़ी लिखी प्रत्याशी आकांक्षा ने सोमवार को अपनी नामांकन से पहले आज मीडिया के सामने रूबरू होकर बड़ी दमदारी के साथ नगर पंचायत के विकास और 10 वर्षों से नेतृत्व विहीन इस कस्बे को चौमुखी विकास बिना भेदभाव का करने और व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में रोकने और नगर को भयमुक्त बनाने की दिशा में बल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अनकरीब है। 11 मई को जो है बलिया जिला में जो वोट पड़ेंगे और 24 तारीख को नामांकन का आखिरी तिथि है। इस समय मैं बेलथावट के नगर पंचायत में मौजूद हूं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभी उनका नामांकन नहीं हुआ है, संभवतः कल जो है नामांकन वो करेंगी। आपका भारत मीडिया में स्वागत है और बधाई भी कि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम आकांक्षा पत्नी अवधेश है। मैं बलिया के नगर पंचायत बेलथरा रोड से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ और मैं सपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए उचित समझा है और मुझ पर विश्वास जताया है। सबसे पहला सवाल आपसे कि समाजवादी पार्टी की आप घोषित प्रत्याशी हैं नगर से, आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा? जी, मेरा प्रमुख एजेंडा है नगर का विकास, भेदभाव मुक्त विकास, भय मुक्त माहौल, सुंदर बेलथरा, स्वच्छ बेलथरा और खुशहाल बेलथरा। नगर के विकास में आपका प्रथम योगदान क्या रहेगा? मेरा नगर के विकास में, मैंने जैसे कि कहा आपसे कि मेरा भेदभाव मुक्त विकास का मुद्दा है। सबसे बड़ा ये मुद्दा मेरे नगर में ये है कि मेरे नगर में विकास में भेदभाव किया गया है और जो भी विकास हुआ है हमारी सपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। 5 साल से जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है उसमें नगर का कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी हुआ है हमारे जो सपा की सरकार थी प्रदेश में, उस समय जो भी विकास हुआ था वो हुआ था। देखा गया है कि 10 वर्षों से जो है पिछले ये जो हम लोगों का नगर है बेलथरा नगर, यह नेतृत्व विहीन रहा है। व्यापारियों का, नागरिकों का यहाँ उत्पीड़न हुआ है और उनके लिए जो कोई आगे आकर के खड़ा होने वाला नहीं है। तो आप ऐसा क्या करेंगी? आपका क्या योगदान होगा व्यापारियों के, नागरिकों के हित के लिए? सबसे बड़ी लोगों की सुरक्षा, जैसे कि अवैध वसूली है या फिर जो भी नागरिकों का शोषण, व्यापारियों का शोषण, जो भी चीजें हो रही हैं उससे लोगों को मुक्ति, जो लोगों के मन में भय है
मुझे सबसे पहले उसको निकालना है, क्योंकि भय एक ऐसा चीज है जो इंसान हो या फिर समाज हो, उसके विकास में सबसे बड़ा बाधा होता है। तो मैं इस चीज से नगर को मुक्ति दिलाना चाहूंगी। व्यापारी वर्ग हो या हमारी बहन बेटियां हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भय हो, मैं उसे पूर्ण रूप से मुक्त करना चाहूंगी अपने नगर को। यह बेलथौड़ का सौभाग्य है कि पहली बार यहाँ यह सीट जो है महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित हुई है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके लिए जो है आपकी तरफ से जो है पहला प्रयास जो है क्या किया जाएगा? जी, महिलाओं के उत्थान के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो देखिए, महिला आरक्षण दिया जाता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, ताकि महिलाएं देश के, प्रदेश के, नगर के विकास में पुरुषों के समक्ष और पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलें। जो महिलाओं के साथ सदियों से भेदभाव होता आया है या फिर पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। तो मेरा नगर में सबसे बड़ा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं, जो मेरी बहनें हैं जो घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, मैं उनको कुछ ऐसे कौशल या फिर ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करूं जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, किसी पे निर्भर न रहें। और जो हमारी बच्चियां हैं जो अभी शिक्षारत हैं, शिक्षा ले रही हैं, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दूंगी ताकि वो अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें। अगर कोई बाधा आती है तो मैं उनके शिक्षा का खर्च स्वयं निर्वहन करूंगी और मैं उनको अधिक से अधिक प्रेरित करूंगी। अवधेश भाई तो एक प्रमुख जो है समाज सेवी रहे हैं, उनका नगर में जो है काफी नाम भी है, लेकिन आप एक हाउस वाइफ के रूप में पूरा समय जो है आपने गुजारा है। तो इतने कम समय में आप कैसे जो है महिलाओं को अपने साथ जोड़ पाएगी, नगर के नगरवासियों को कैसे जोड़ पाएंगी? जी, मेरी शिक्षा कंटिन्यूअस चलती रही है। मेरा नाम प्रवक्ता पद में वेटिंग लिस्ट में अभी मैं हूँ। तो बेशक मैं घर पे रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रखी है और अभी भी जारी है। और मैं इतना सक्षम हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि मैं नगर का विकास या फिर एक चेयरमैन का क्या दायित्व, क्या कर्तव्य होता है, मैं उसको निर्वहन कर सकती हूँ। 2 बार से इस नगर के नगर अध्यक्ष रहे हैं और उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में इस बार उतर रही हैं। और कुछ जो है मुद्दे ऐसे भी हैं कि उन पर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां का जो है विकास जो है अधूरा है। ऐसी बस्तियों को अगर नगरवासी आपको चुनते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? और ऐसे जो है मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ आपका जो मीडिया कर्मियों के जवाब सवाल के दौरान सपा प्रत्याशियों ने बेझिझक निवर्तमान चेयरमैन भावी भाजपा प्रत्याशी पति से सवाल उठाए कि विकास की बात करने वाले कहां गई? नगर की मुस्लिम और राजभर बस्तियों के विकास की झलक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर के विकास में उन्होंने काफी भेदभाव को बल दिया और जो विकास की झलक भी है वह भी हमारे सपा सरकार की देन है। उसके बाद नगर में कोई विकास नहीं हुआ, केवल भेदभाव बरत कर नगर का काम किया गया। इस चुनाव में उनको जनता करारा जवाब देगी। देखिए, नगर लोग विकास विकास चिल्ला रहे हैं कि हमने ये विकास किया, हमने सड़कें बनवाई, हमने वो किया। हम उनसे निवर्तमान चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहते हैं बहुत सहज तरीके से कि सर आप ये बताएं कि हमारे नगर में जो बिचला पोखरा है, इमलियां है, अमृतानी है, बीबीपुर है, नौकापुरा है और जो हमारी दलित बस्ती है, राजभर बस्तियां हैं, यहाँ पे आपका विकास कहाँ गया? आप किस विकास की बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपका विकास क्यों नहीं चला? यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियां, यहाँ पे गंदगी क्यों है? क्या यहाँ के रहने वाले लोग हमारे नगर के निवासी नहीं है? क्या वो हमारे भाई बहन नहीं? क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनको भी, उनका भी विकास हो, वो भी नगर के विकास के मुख्य धारा से जुड़े? ये भेदभाव क्यों हुआ? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारा जो विकास होगा भेदभाव मुक्त विकास होगा, सबका एक समान विकास होगा, भय मुक्त समाज होगा। सपा और आप एक शिक्षित प्रत्याशी के रूप में आपको सपा ने जो है यहाँ से टिकट दिया है, तो आप नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये आखिरी सवाल है मेरा। जी, मैं नगरवासियों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग एक बार मुझे मौका दीजिए। अब तक नगर में जो भी विकास हुआ है सपा की सरकार में हुआ है और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी सपा के प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ। आप अगर मुझे मौका देते हैं तो आपकी उम्मीदों पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे और नगर में सपा की विजय होगी। धन्यवाद आपका। तो यह थी समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी, जिनका जो है साफ तौर से कहना है कि जो भी कुछ नगर में भेदभाव की
समस्याएं दिख रही हैं, भेदभाव हुआ है, इनका साफ तौर से मानना है, उसे यह दूर करेंगी और महिलाओं को उत्थान के लिए काम करेगी। भारत मीडिया के लिए शीतल निर्भीक के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।